हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डबल मार्कर टेस्ट के बारे में, जिसे हम डुअल मार्कर टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट को मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 13 वीक में करवाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है। डबल मीन्स दो, यानी कि माँ के ब्लड में प्रेगनेंसी में दो हार्मोन्स को चेक करके कैलकुलेट किया जाता है कि उसके पेट में जो बेबी पल रहा है उसे डाउन सिंड्रोम होने का कितना खतरा है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो किसी भी बच्चे को हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में इस तरह का बेबी है तभी ये बीमारी होगी। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में या फिर ब्लड में हो सकती है, जिसे कि जड़ से क्योर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इस टेस्ट को करने से हमें प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाया जा सकता है, और प्रेगनेंसी के 11 से 14 हफ्ते के बीच में इस टेस्ट को किया जाता है। ये टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी में माँ का जो ब्लड है उसका सैंपल लिया जाता है, और उसमें दो हार्मोन्स पेप ए और FSHCG की मात्रा देखी जाती है, और इसमें मदर की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है। इस टेस्ट के लिए हमें जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी चाहिए, जिससे कि इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही आए और हमें पता चल जाए कि हमारा बेबी कितना स्वस्थ है। तो इस टेस्ट को करवाने से पहले हमारी जो एज है वो पूछी जाती है, और जो हमारी प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है या IVF के थ्रू है वो पूछा जाता है। पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है ये पूछा जाता है। हमारा वेट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, और पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके अलावा प्रीवियस प्रेगनेंसी है तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो हमें इन सब की सही जानकारी जो है वो डॉक्टर्स को देनी चाहिए। अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट लो रिस्क पे आती है, मतलब हमारा बेबी जो है वो स्वस्थ है, और अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो हाई रिस्क पे आती है, मतलब बेबी में कुछ डाउन सिंड्रोम हो सकता है। पर अगर रिपोर्ट हाई रिस्क पर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, पर इसका मतलब ये है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम होने का खतरा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, जिसके लिए आगे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, जिससे कि प्रॉब्लम का पता चल सके। ये हमें डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हम अब मेरी जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये 2021 में अप्रैल में ली थी। तो इसमें मेरी एज जो थी वो 31 ईयर्स थी, वेट 45 kg था, और जेस्टेशनल एज थी 13 वीक्स। तो एंटी टेस्ट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो मेरी रिपोर्ट थी। इसमें CR वैल्यू भी मेंशन की है। इसलिए ये जो टेस्ट है इसे जो हमारा एंटी स्कैन टेस्ट या न्यूक्लियर ट्रांसकुलेंसी टेस्ट होता है उसके साथ कंबाइन करके ही इसकी वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। तो इसमें पेप ए जो 2 हार्मोन्स होते हैं उनमें से ये इसकी 5.89 उसकी वैल्यू आई है, और दूसरा जो होता है वो FSHCG जिसकी वैल्यू 49.3 है। तो मेरी रिपोर्ट में जो T21 रिस्क है वो है 1:2373 आया है, जो कि कम है, और कंबाइंड ट्राइसोमी 21 जो रिस्क है वो है 1:10,000, जो भी कम है। तो ट्राइसोमी 18 एंटी स्कैन की रिपोर्ट के साथ ऐड करके इनका 1:10,000 से कम है, और रिस्क कट ऑफ जो है वो 1:250 जो है, और जो हाई रिस्क कट ऑफ होती है वो 1:200 है। तो मेरा जो है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम का जो रिस्क है वो नेगेटिव है।
जो ट्राइसोमी 21 है उसमें जो बेबी है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता और उसमें मानसिक रूप से भी कमज़ोरी होती है और शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं होता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा जो ट्राइसोमी 13 है उसमें बेबी के होंठ कटे हुए हो सकते हैं या बेबी के हाथ पैर जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है और उसकी जो गर्दन है वो भी छोटी हो सकती है। ट्राइसोमी 18 में बेबी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और इसमें भी ट्राइसोमी 13 की तरह ही सिम्टम्स होते हैं। डबल मार्कर टेस्ट करवाने से पहले हमें एंटी स्कैन टेस्ट करवाना होता है जो कि एक ज़रूरी टेस्ट है और एंटी स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसकुलेंसी का जो टेस्ट है उसकी वैल्यू को कंबाइन करके ही ये जो टेस्ट है डबल मार्कर उसकी रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है, जिससे कि ये रिपोर्ट 90% से ज़्यादा एक्यूरेट आती है। जो एंटी स्कैन है उसकी रिपोर्ट्स में यहाँ पे जेस्टेशनल एज ली है कि बेबी जो है वो एक्चुअल में कितने वीक्स का हुआ है और उसमें स्कैन डेट को मेंशन किया गया है और क्राउन रम्प लेंथ ली गई है, जो बेबी की हेड टू टो कितनी लेंथ है। न्यूक्लियर ट्रांसकुलेंसी यानी कि बेबी की नेक के पीछे जो पानी होता है उसका मेज़र किया जाता है। नज़ल बोन जो नाक की जो हड्डी है वो बेबी की देखी जाती है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। इस तरह से जो एंटी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो ली जाती हैं इस टेस्ट को करने के लिए। मैंने एंटी स्कैन की भी अलग से वीडियो बनाई है जो आई बटन दबा के आप देख सकते हो। इस तरह से ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है और इसे सही समय पर 11 से 14 वीक्स के बीच में करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद जो टेस्ट हैं वो डॉक्टर्स कर सकें, क्योंकि इंडिया में जो प्रेगनेंसी है उसे 20 वीक्स के पहले ही टर्मिनेट करना पड़ता है, उसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो 11 से 14 वीक्स के बीच में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एंटी स्कैन और पेपे और FVHCG की जो वैल्यू होती है उसे और हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर में डाल के डॉक्टर्स रिपोर्ट्स निकालते हैं जो कि डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट होती है। ये टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो डॉक्टर्स फर्दर टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि रिपोर्ट ठीक आ सकती है। तो हमें ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और ये हमें किसी स्टैंडर्डाइज्ड लैब से ही करवाना चाहिए जिससे कि इसकी एक्यूरेसी मोर एंड मोर एक्यूरेट हो। पहले डॉक्टर्स अगर एज प्रेगनेंसीज में 30+ होती थी या फिर फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होती थी तो ये टेस्ट बताते थे, लेकिन अभी सबके लिए ये ज़रूरी कर दिया है। अगर इस टेस्ट की कॉस्ट की बात करें तो ये टेस्ट जो है वो 2000 से 3500 के बीच में होता है। जो मेरा टेस्ट हुआ था वो 3300 का हुआ था। तो ये टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।